हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है थ्योरम, देखें हम। ये कह रही है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसको समझने से पहले हम देखेंगे कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम क्या होते हैं। ये एक बार कंसेप्ट रिकॉल कर लें। प्राइम नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर्स। ऐसा नेचुरल नंबर जिसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर हो। कौन कौन से 2 हों? 1 एंड इटसेल्फ। जिसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर हो, 1 डिवाइजर हो और वो खुद अपने आप का डिवाइजर हो। जैसे एग्जाम्पल 2 है, 2 के डिवाइजर 1 है और ये खुद 2 है। 3 के डिवाइजर 1 है और ये खुद 3 है। 5 के डिवाइजर कौन से हैं? एक 1 पे डिवाइड होगा 5, एक खुद 5 पे डिवाइड होगा। सो इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 डिवाइजर्स। ऐसा नेचुरल नंबर जिसके डिवाइजर 2 से ज़्यादा हों। जैसे एग्जांपल देखें 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी होता है और 4 पे तो होगा ही, खुद पे तो होता ही है। सो इसके 3 डिवाइजर हैं, सो इसलिए हम इसे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। सिमिलरली 6 देखें, ये 1 पे भी डिवाइड होगा, 2 पे भी होगा, 3 पे भी होगा और 6 पे भी होगा। इसके 4 डिवाइजर हैं, सो ये भी क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। अब हम समझते हैं कि थ्योरम क्या क्या रही है कि हर कॉम्पोजिट नंबर जो होता है उसे हम कैसे एक्सप्रेस या फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब एक ही वे से लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, होगी यूनिक। एक ही वे से लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर वही होंगे जिन प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में हम लिख रहे हैं, सिर्फ एक ही वे में लिख सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ये समझते हैं इस एग्जांपल से। जैसे 12 है, 12 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 पे डिवाइड होगा 12, 2 6 या 12, फिर 2 पे डिवाइड होगा ये, फिर 3 पे होगा। सो 12 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 3, 2 स्क्वायर × 3। सो कॉम्पोजिट नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसमें लास्ट में हमने देखा था अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे हम 3 को भी आगे लिख सकते हैं, यहाँ हम पहले 3 पे भी डिवाइड कर सकते थे। सो 3 आगे हो सकता है, 2 स्क्वायर पीछे भी हो सकता है। सो ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन होंगे यही प्राइम नंबर। 2 आएगा, 3 आएगा, 2 की पावर 2 आएगी, 3 की पावर 1 आएगी। सो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी, ये कहती है ये थ्योरम। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना हम थोड़े डिविजिबिलिटी रूल देख लें, क्योंकि हमने बार बार डिवाइड किया करना है कि 2 पे डिवाइड होगा कि नहीं, 3 पे होगा कि नहीं। ये हमने छोटी क्लासेस में वैसे किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा रिकॉल कर लें कंसेप्ट। सो डिविजिबिलिटी रूल्स, सबसे पहले है डिविजिबल बाय 2। सो इसकी क्या कंडीशन है? लास्ट डिजिट शुड बी इवन। कोई नंबर हमने चेक करना है 2 पे डिवाइड होगा कि नहीं, तो उसकी लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। डेट इज 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 6 या 8 होनी चाहिए। फिर 3 पे डिवाइड होगा कि नहीं कोई नंबर, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल 348। अगर हमने चेक करना है कि 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं, सो हम देखेंगे 3 + 4 + 8 15 होता है। 15 3 पे डिवाइड हो जाता है, सो हमारा ओरिजिनल नंबर 348 भी होगा। 4 का क्या रूल होता है? नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। जैसे ये नंबर है 4164, इसको हमने देखना है कि 4 पे डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमने लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बना है वो चेक कर लो 4 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हमें पता है 64 4 से डिविजिबल है, सो हमारा ये नंबर भी 4 पे डिवाइड पक्का होगा। 5 की क्या कंडीशन है? लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। कोई नंबर देखना है 5 पे डिवाइड होगा कि नहीं, सो उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। फिर 6 की क्या है? नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। वो नंबर 2 पे भी डिवाइड होना चाहिए और 3 पे भी। 2 पे मतलब लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, 3 पे मतलब सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। फिर 7 का क्या रूल है? डबल द लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर, न्यू नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 7। लास्ट डिजिट को डबल करो और बाकी का जो नंबर है उसमें से उसे माइनस कर दो। फिर जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो देखेंगे हम 7 पे डिविजिबल है कि नहीं। जैसे एग्जांपल है 343, 3 का डबल हमने किया 6, 34 में से 6 को माइनस करेंगे, 3 का डबल माइनस कर दो रेस्ट ऑफ नंबर से, 34 - 6 28। क्योंकि 28 7 से डिविजिबल है, सो हमारा ओरिजिनल नंबर 343 भी पक्का होगा डिविजिबल 7 पे। 8 का क्या रूल है? नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8।
लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा डैट शुड बी डिविजिबल बाय 8। जैसे ये देख लेते हैं 5104, लास्ट 3 डिजिट से नंबर बन रहा है 104, हमें पता है ये 8 से डिविजिबल है बिकॉज 8 इंटू 13 104 होता है। सो हमारा रिजल्टिंग ओरिजिनल नंबर भी 8 से पक्का डिविजिबल होगा। सो 9 का क्या रूल है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। डिजिट का सम करो, जैसे 3 वाला रूल था सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यहाँ है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। जैसे नंबर है 729, 7 + 2 + 9 हमने किया तो 18 आ गया। हमें पता है 18 9 से डिविजिबल है। सो ओरिजिनल नंबर जो 729 है ये भी पक्का 9 से डिविजिबल होगा। 10 का क्या रूल है, लास्ट डिजिट शुड बी 0। 10 का सिंपल है, जिसकी लास्ट डिजिट 0 है वो नंबर पक्का 10 पे डिवाइड होगा और नहीं कोई होगा। सो फिलहाल हमें ये जो हमारे रूल होते हैं 2 से लेकर 10 तक ये एक बार पता होने चाहिए। इसके आगे वाले हैं जो वो हम रैंडमली ट्राई कर लेंगे। इसके बाद 11 पे देख लेंगे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं, 13 पे, 17 पे, जो भी प्राइम से। 10 तक हम रूल याद रखेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें हम, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर नंबर को हमने क्या कैसे एक्सप्रेस करना है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें। सो देखते हैं हमें इसे कैसे करना है। जैसे पहला पार्ट है हमारा 140। सो 140 को हमने एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे ये इवन नंबर है, सो 2 पे पक्का डिवाइड होगा। 2 7 ज़ा 14, 2 0 0। अगेन इवन नंबर है, 2 पे पक्का डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 और 0 10 बना लेंगे, 2 5 ज़ा 10। फिर अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा बिकॉज ऑड नंबर है। 3 पे भी नहीं होगा, सम ऑफ डिजिट 8 है, 3 + 5 8 है, 3 पे डिवाइड नहीं होता हो, डिविजिबिलिटी रूल हमने किए थे। सो ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 7 ज़ा 35। ये प्राइम नंबर है, खुद पे डिवाइड होगा। सो 140 को हम कैसे रख सकते हैं, 2 जो है वो 2 बार आ गया, 2 बार आ गया 2, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर हो गया, इंटू 5 एक ही बार आया, इंटू 7। सो ये होगी 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम, 156। पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर, 1 6 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। अगेन इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 1 और 8 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18। ये ऑड नंबर है लेकिन 3 पे होगा, 3 + 9 12 है जो कि 3 पे डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। 13 प्राइम नंबर है, खुद पे डिवाइड होगा। सो 156 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 स्क्वायर, 3 एक ही बार है, 13 भी एक ही बार। इसी तरह से नेक्स्ट 3825। अब हम देख सकते हैं कि ये ऑड नंबर है लास्ट डिजिट। सो 2 पे तो नहीं होगा, 3 पे चेक करो, सम ऑफ डिजिट देखते हैं, 3 + 8 11, 13 18। 18 3 पे डिविजिबल है, सो ये भी पक्का होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 22 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 50। अगेन हम देख रहे हैं कि 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। 15 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, ये नंबर भी पक्का होगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 और 5 15 हो गया, 3 5 ज़ा 50। अब हम देखेंगे 4 + 2 6, 6 + 5 11 है, 11 3 पे डिविजिबल नहीं है। सो 3 1 ज़ा 3, 1 और 2 12 हो गया, 3 पे डिवाइड नहीं होगा ये बिकॉज 11 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं है। सो इसको हम 5 पे ट्राई करेंगे, 5 पे तो पक्का होगा बिकॉज लास्ट डिजिट 5 है। 5 8 ज़ा 40, 2 रिमाइंडर, 2 5 25 हो गया, 5 8 5 ज़ा 25। अगेन 5 पे होगा, लास्ट डिजिट 5 है, 17 5 85 होता है, 17 इंटू 5 85। अब ये प्राइम नंबर है, खुद पे डिवाइड होगा। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 हमारे पास आया 2 बार, 3 स्क्वायर, 5 भी 2 टाइम्स आया, 5 स्क्वायर, 17 एक ही बार आया, 70। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, 5005।
सम ऑफ डिजिट 10 है जो कि 3 पे डिविजिबल नहीं है, सो ये भी नहीं होगा। सो 5 पे जाएगा ये, 5 1 ज़ा 5, 0 0 1, और ये प्राइम नंबर ही है, 1001 प्राइम नंबर है, खुद पे ही जाएगा। सो क्या होगी इसकी 5 इंटू 1001। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 7429। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये पहले ऑड डिजिट है, ऑड नंबर है, लास्ट डिजिट जो है 2 पे तो नहीं होगा। 3 पे चेक करते हैं, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 3 पे भी नहीं होगा। 4 पे भी नहीं होगा बिकॉज 29 4 पे नहीं है। 5 पे भी नहीं होगा, लास्ट डिजिट 5 और 0 नहीं है। 6 पे नहीं होगा बिकॉज 2 और 3 दोनों पे नहीं है। 7 पे भी नहीं होगा ये बिकॉज 9 का ट्वाइस करें 18, बाकी में से सब्ट्रैक्ट करें 742 को में से 18 सब्ट्रैक्ट करें, या अलग से भी 7 पे ट्राई कर सकते, देते हैं, नहीं होगा ये। 8 पे भी नहीं होगा बिकॉज 429 है लास्ट डिजिट। 9 पे देख रहे हैं, 7 + 4 11, 13 22 22, 9 पे भी नहीं है। 10 पे भी नहीं होगा। सिमिलरली ऐसे ही हम 11 13 ट्राई करके देख सकते हैं, उन पे भी नहीं होगा। ये होगा 17 पे। 11 13 हम खुद साइड पे करके देख सकते हैं। सो 17 पे कैसे होगा ये, 17 4 ज़ा 68, रिमाइंडर 6 आ गया, 6 और 2 62, 7 3 ज़ा 51, रिमाइंडर 11, 11 और 9 मिलके 119, 7 17 7 ज़ा 119। अब ये 17 पे दोबारा नहीं जाएगा बिकॉज 17 2 34, 9 7 97 है, वो 17 पे नहीं जाता। सो 19 पे से चेक करते हैं इसके बाद। 19 2 ज़ा 38, 5 रिमाइंडर 5 7 57 हो गया, 19 3 ज़ा 57। सो 19 पे पक्का होगा ये। 19 2 ज़ा 38, 5 7 57, 93 ज़ा 57। 23 प्राइम नंबर है, सो खुद पे ही होगा। सो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 17 इंटू 29 इंटू 23। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें वो एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर बेस्ड होंगे। क्या होता है एचसीएफ, देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 या 3 या इससे ज़्यादा किन भी नंबर में हमने अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने सभी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है एचसीएफ का, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। पहले तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने हैं और उनकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। कॉमन देखेंगे जो दोनों में आ रहे हैं या तीनों में आ रहे हैं, जो भी हमें नंबर दिए होंगे, जो सभी में आएंगे उन प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे और उनकी स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, यहाँ कॉमन था, यहाँ ऑल प्राइम फैक्टर्स देखेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है। वहाँ स्मॉलेस्ट थी, यहाँ हाईएस्ट है। सो ये हमने ध्यान में रखना है जब भी क्वेश्चन करेंगे। और एक नोट होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये भी हमें वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, या वैसे भी हमने याद रखना है। कई बार हमें 2 नंबर दिए होते हैं, एचसीएफ दिया होता है या एलसीएम दिया होता है, एक चीज़ मिसिंग होती है, वो हम इस रिजल्ट की हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। सो ये हम ध्यान में रखेंगे आगे वाले क्वेश्चन के लिए, एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 3 पार्ट हैं इसके, पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं और फिर इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। सो पहला पार्ट है 26 और 91। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। पहले 26 इवन है, 2 पे डिवाइड होगा, फिर 13 प्राइम है, खुद ही पे डिवाइड होगा। फिर 91 हम देख सकते हैं ऑड नंबर है, सो 2 पे तो नहीं होगा डिवाइड, 3 पे भी नहीं होगा बिकॉज 9 + 1 10 है, वो 3 पे डिविजिबल नहीं है। 5 पे भी नहीं होगा, ये 7 पे होगा बिकॉज 7 इंटू 13 91 होता है। फिर 13 तो प्राइम नंबर है, अपने आप पे जाएगा। सो 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। सो अब हमने एचसीएफ और एलसीएम
हमने देखा था कि कैसे निकालना है। एचसीएफ क्या था, कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लोएस्ट पावर देखनी है, स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन एक ही है, 13 है, इसकी स्मॉलेस्ट पावर भी यही है, 1 ही है। एलसीएम के लिए हमने क्या देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये था हमारे पास एचसीएफ का क्या देखना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर। एलसीएम के लिए सभी प्राइम फैक्टर देखने हैं, ऑल प्राइम फैक्टर, उनकी हाईएस्ट पावर। तो एलसीएम के लिए सभी प्राइम फैक्टर देखेंगे, 2, 7 और 13। 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 7 भी एक ही बार आ रहा है, हाईएस्ट पावर 1 ही है, 13 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है। सो 14 इंटू 13 182। सो अब हमने वेरिफिकेशन करनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा या नहीं, वो वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन पार्ट। सो एलएचएस क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देख रहे हैं कितना आएगा। एलसीएम है 182, एचसीएफ है 30। सो 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो आ गया 2366। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो देख रहे हैं कितना आ रहा है। क्या थे दो नंबर, 26 और 91। इनको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कितना आएगा। ये भी हमारे पास उतना ही आ गया। सो देयर फॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो वेरिफिकेशन पार्ट सिंपल होता है, ये प्रूव होगा ही, बिकॉज ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है 510 एंड 92। पहले हम 510 की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। इवन है 2 पे जाएगा, फिर 1 और 1 11, 2 5 ज़ा 10, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब ये लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन पहले 3 पे भी देख लें। 2 + 5 7, 7 + 5 12, सो 3 पे भी जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 1 और 5 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। अब 5 पे जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, बिकॉज 8 + 5 13 होता है, वो 3 पे डिविजिबल नहीं है। 17 प्राइम है। इसी तरह 92 की कर रहे हैं, पहले 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 23 प्राइम है। सो 510 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 70। इसी तरह से 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार आ रहा है, 2² × 23। अब एचसीएफ के लिए हमने क्या देखना था, सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। इन दोनों में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर हमें देखनी है। सो कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, और तो कोई है नहीं। यहाँ 2 और 23 है, यहाँ 23 है ही नहीं, सिर्फ 2 है कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ उसकी कोई पावर नहीं है, तो मतलब 1 है, यहाँ पावर 2 है, स्मॉलेस्ट 1 देखेंगे। स्मॉलेस्ट पावर हमने उठा ली, सो 2 की पावर 1 2। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सभी प्राइम फैक्टर्स देखने हैं, उनकी हाईएस्ट पावर। 2 इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, एक ही बार आ रहा है। 5 की भी हाईएस्ट, यहाँ तो है ही नहीं ना 5, सो हाईएस्ट पावर 5 1 ही है। 17 देखेंगे और 23, हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, तो 1 ही है। सो इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 × 5, 12 × 5 60। इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे, वो आ जाएगा 391। सो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 23460। सो दोनों निकाल लिए हमने। इसके बाद वेरिफिकेशन पार्ट हम करेंगे। वेरिफिकेशन, वो रिजल्ट हमने वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखेंगे क्या आ रहा है। 23460 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 46920। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 510 और 92 को। तो हम जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम देखेंगे कि ये भी उतना ही आएगा। सो देयर फॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
फिर थर्ड पार्ट है हमारे पास 336 एंड 54। अगेन हम 336 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। इवन नंबर है, 2 पे पक्का डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 1 3 13 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर 1 6 16 हो गया, 8 पे जाएगा। फिर 2 पे जाएगा, अगेन 2 पे 47, 42, अगेन 2 पे जाएगा। अब ये 3 पे जाएगा, अब ये 7 पे जाएगा। सिमिलरली 54 इवन है, 2 पे पक्का जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 और 4 14 हो गया, 2 7 ज़ा 40। 27 हमें पता है 3 पे जाता है, 3 पे डिवाइड होता है, अगेन 3 पे, अगेन 3 पे। सो 336 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 आ रहा है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू पावर 4। 3 एक ही बार आ रहा है, 7 भी एक ही बार आ रहा है। 54 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 तो एक ही बार आ रहा है, 3 आ रहा है हमारे पास 3 बार, 3 रेज़ टू पावर 3। सो SCF के लिए हमने क्या करना था? कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर। कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो 2 है और एक 3 है। 2 की स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ स्मॉलेस्ट पावर 1 है, 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है। 2 और 3 कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 की यहाँ पावर 4 है, यहाँ 1 है, स्मॉलेस्ट 1 है। 3 की यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, स्मॉलेस्ट 1 है। सो 2 इंटू 3 6 हो गया। एलसीएम के लिए क्या करना है? सभी प्राइम फैक्टर्स देखने हैं, उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है। सभी कौन कौन से हैं? 2 3 और 7 है ये प्राइम फैक्टर, यही हमें नजर आ रहे हैं। 2 की हाईएस्ट पावर 4 दिख रही है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, एक ही बार आ रहा है। 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, हमारी मर्जी है। ये 16 हो गया, ये 27, ये हो गया 7। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये आएगा 3024। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है 3024, एचसीएफ है 6। तो जब अब हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इतना आ जाएगा ये 18,144। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये देख रहे हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 336 इंटू 54, वो भी इतना ही आ जाएगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल आ गया? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 पार्ट है इसके, वही जो सेकंड क्वेश्चन में किया था। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने। इस बार 3 नंबर्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट में पहले हमने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। 2 पे जाएगा ये, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 15 की करेंगे, 3 पे जाएगा, अब ये 5 पे जाएगा। इसी तरह से 21 3 पे जाएगा और 7 पे जाएगा। सो 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 की पावर 1 ही है। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5, पावर 1 लिख लेते हैं दोनों की। 21 को 3 इंटू 7, पावर कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। सो अब एचसीएफ कैसे निकालना था? कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखो, ऐसे प्राइम फैक्टर जो तीनों में आ रहे हैं। सो 3 ऐसा प्राइम फैक्टर है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर देख लो, पावर 1 ही है हर जगह। तो स्मॉलेस्ट भी 1 है, लार्जेस्ट भी 1 है। 3 की पावर स्मॉलेस्ट 1 ही कंसिडर होगी, बिकॉज 1 ही है, हर जगह ही 1 है। स्मॉलेस्ट भी 1 कंसिडर होगी, लार्जेस्ट भी। 3 आ गए। एलसीएम के लिए सभी प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। सभी कौन कौन से हैं? 2 3 5 और 7। 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। सो ये बन गया 12 इंटू 5 इंटू 7, ये बन गया 60, 60 इंटू 7 420। सो एचसीएफ और एलसीएम फर्स्ट पार्ट के दोनों। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, 23 एंड 29। अब एक्चुअली ना ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये खुद ही पे डिवाइड होंगे और किसी पे नहीं होंगे। 23 अपने आप पे होगा, 29 भी सिर्फ 29 पे होगा। सो इनको हम 17
अकेला भी लिख सकते हैं, 17 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। अब एचसीएफ के लिए हमने क्या देखना होता है, वैसे हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने होते हैं और उनकी स्मॉलेस्ट पावर, लेकिन यहाँ प्राइम फैक्टर कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। अगर कोई भी प्राइम फैक्टर ना हो तो हम एचसीएफ 1 मानेंगे वहाँ पर, क्योंकि 1 एक ऐसा फैक्टर है जो 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी का फैक्टर होता है और सभी में कॉमन भी होता है ये। सो अगर कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन ना हो तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कंसिडर करते हैं वहाँ पे, 1। और एलसीएम के लिए हमने क्या देखना होता है, जो सभी प्राइम फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यहाँ 1 ही है, कोई पावर नहीं है तो 1 ही कंसिडर करेंगे। सो उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,339। सो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है बाकियों से कि अगर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो तो वहाँ हम एचसीएफ लिखेंगे 1, बिकॉज 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता ही है। और एलसीएम तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं, सभी जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, 9 है 25। सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे जाएगा, ये भी 2 पे, ये भी 2 पे। 9 3 पे जाएगा, अगेन 3 पे जाएगा। 25 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। सो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज़ टू पावर 3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2। 25 को 5 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5, 5 रेज़ टू पावर 2। अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं हो जो सभी में कॉमन हो, तो यहाँ हम अगेन एचसीएफ लिखेंगे 1। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, कोई भी जो प्राइम फैक्टर कॉमन ना हो तो वहाँ एचसीएफ लिखते हैं 1, बिकॉज 1 सभी का फैक्टर होता है। एलसीएम सभी प्राइम फैक्टर लिखो, उनकी हाईएस्ट पावर देखो। तो सभी प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर 8 इंटू 9 इंटू 25, ये हमारे पास आ गया 1800। सो ये दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि एचसीएफ 1 आया बिकॉज कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं था, और एलसीएम जैसे हम नॉर्मली करते हैं, सभी प्राइम फैक्टर देखो और उनकी हाईएस्ट पावर देखो। सो एलसीएम 1800।